जय मध्य प्रदेश। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेके आई है और उसके लिए हम जो है पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी लड़ाई को हमने जब राजस्थान के अंदर सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की तो मैंने 12 अक्टूबर को तय किया कि हम 18 अक्टूबर को एक किसान नेताओं की मीटिंग बुलाएंगे। और मैंने पूरे राजस्थान के किसान नेता करीबन 100 किसान नेताओं को मैंने फ़ोन किया कि आप 18 तारीख को जयपुर आओ, हम भी इसमें भागीदारी निभाना चाहते हैं, हमें निभानी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है वो प्योर किसानों का प्रदेश है। लेकिन दोस्तों 2 आदमी आए हनुमानगढ़ गंगानगर से, मनिंदर मान साहब और रणजीत जी राजू, और चौमू से आए बनवारी लाल खुड़ी जी, और झुंझुनू से जयंत मूंड और पंकज धनखड़, और एक आधा नेता कोई और आया। दोस्तों इसके बाद हमने फिर तय किया कि 5 तारीख को संयुक्त मोर्चा बना और संयुक्त मोर्चा ने कहा कि हम 5 नवंबर को भारत के अंदर चक्का जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे। हमने उसकी जागृति के लिए 1 नवंबर से पीलीबंगा से यात्रा शुरू करी। करीबन 500 गाड़ियों से 2-3 हज़ार लोगों से मिलकर के हमने वहाँ से यात्रा शुरू करी और वो पीलीबंगा से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और सीकर होते हुए हम जयपुर पहुँचे। और जयपुर में जब जाने लगे जयपुर के बॉर्डर के ऊपर, तो वहाँ की पुलिस ने हमें चौमू के पास रोक दिया कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर जाते हुए किसानों को, हमारे किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया, वैसे ही जयपुर की सरकार ने भी हमें जयपुर नहीं घुसने दिया। हम सारी रात नारे लगाते रहे, वहाँ सड़क पर जाम के बैठे रहे, लेकिन वापस लौटना पड़ा। उसके बाद साथियों ये जो हम दिल्ली कूच का हम गए, और दिल्ली कूच में 26 तारीख को, हम 25 तारीख को चल पड़े थे, 26 तारीख को नाका तोड़ते हुए हम टीकरी बॉर्डर पहुंच गए। और उसके बाद फिर आपने देखा होगा फिर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर भी हमारे राजस्थान की तरफ से वहाँ एक मोर्चा लगाया गया। और फिर मनिंदर मान साहब गंगानगर से और हम जयंत मूंड और हम सब ने मिल करके वो मोर्चा तोड़ा और हम धारूहेड़ा बॉर्डर पर चले गए। और वहाँ पर हमारे ऊपर 2.5 घंटे तक हरियाणा पुलिस ने पुल के ऊपर से हमारे ऊपर बम, आपने सब ने देखा होगा, और बम फेंके गए। और वो बम फेंके साथियों जो एक्सपायरी डेट थे, जो बिल्कुल एक्सपायर हो चुके थे। हमारी ट्राली के ऊपर बम फेंका गया, हमारे एक नौजवान साथी की टांग टूट गई उस बम से, और ऐसा हादसा हुआ। और फिर हम तब से लेकर अब तक आंदोलन में 2-2.5 महीने हो गए, वहाँ पर उस आंदोलन में हम साथ हैं। हमारी बदनामी भी बहुत करी गई, हमें गालियां भी दी गई, हमें आतंकवादी भी कहा गया, हमारे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, और छोड़ो अटैक करवाए जा रहे हैं, जातियों में बांटा जा रहा है, धर्म में बांटा जा रहा है, प्रदेशों में बांटा जा रहा है, जबकि ये हिंदुस्तान का आंदोलन है, हिंदुस्तान के किसान का आंदोलन है। लेकिन अब वहाँ पर जब मेरे को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, जब वहाँ पर वक्ता भाषण देते थे और वो बोलते थे ये पंजाब का, हरियाणा का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, राजस्थान की कोई भागीदारी नहीं है। जब मेरे को वो ताना मारते थे कि आप तो कहते हो कि राजस्थान रणबांकुरों की भूमि है, यहाँ पर तो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, यहाँ तो राजाओं ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है, यहाँ के आप कहते हो डूंगरगढ़ में ये हमने किया था, किसानों ने आंदोलन किया था, हम बीकानेर को झुका दिया था, पिछली सरकार ने हमारी बात हम मनवा के हटे थे, इतना बड़े हमने किसान आंदोलन किए। तो साथियों बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन मैं बार बार हर मंच के ऊपर वहाँ पर मैं बोलता रहा कि हमारी धरती जो है वो बहुत क्रांतिकारियों की धरती है, हमारी क्रांतिकारी किसानों की धरती है। हम सारी सरकारों के साथ लड़े हैं, और डूंगरगढ़ के अंदर कुमाराम आर्य और दौलतराम जैसे हमारे दिग्गज नेता हुए हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ करके बहुत बड़े मुकाम हासिल किए। लेकिन दोस्तों बड़ी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। हनुमानगढ़ गंगानगर के लोग तो पहले दिन से ही हमारे साथ वहाँ पर थे, हजारों ट्रालियाँ आज भी वहाँ पर हमारे मोर्चे पर डटी हैं। अब जब ये कहा गया कि आप जाइए अपने क्षेत्र के अंदर कुछ करिए, आप बात सारा दिन बीकानेर की करते हो, बात सारा दिन डूंगरगढ़, लूणकणसर और ये जो कोलायत और नोखा और ये हमारी सरदार शहर और हम रतनगढ़ और सुजानगढ़, ये हम सब क्रांतिकारियों की भूमि है। हमारे यहाँ एक एक गांव के अंदर इतने देश के लिए कुर्बान होते हैं, शहीद होते हैं हम, और तो किसानों के लिए क्यों नहीं करते। तो हमने 9 तारीख को एक डूंगरगढ़ के अंदर वीर तेजा जी मंदिर में एक ये किसान पंचायत रखी है। और मैंने जो शाहजहाँपुर के अंदर जितने नेता थे जो एक बार गए हैं चाहे तब से बैठे हैं, मैंने उन सब की फोटो अखबार में छापी है।
और मैंने कल को हमें यूं ना कहे कि आपने उनको इनवाइट नहीं किया। मैंने उनको इनवाइट किया है, मैंने उनको फ़ोन किया है कि आप यहाँ पर पधारो, आप इस आंदोलन में शामिल हो, इस आंदोलन में शामिल होकर। मेरे पैसे से उन्होंने पैसे नहीं दिए, मैंने लाखों रुपए इसमें खर्च करके मैंने इन नेताओं की फ़ोटो छापी है। ये साथियों देखो, ये नेताओं की मैंने ये फ़ोटो छापी है कि आप इस आंदोलन में आए हो, आप इस आंदोलन में आप रोज़ाना फ़ोटो खिंचाते हो, तो आप इस पंचायत में आकर के इस किसानों को जागृत करें, किसानों को शक्ति दें। हमने तो साथियों अपना फर्ज निभा दिया है, अब इनको निभाना है। ये फेसबुक के नेता है तो ना आए, और अगर वाकई ये किसानों की तेजी हैं, जैसे दिल्ली और जयपुर में जाकर के ऐसे बोलते हैं जैसे उनका कालजा फट जाएगा, बॉर्डर पर जाकर के फोटो खिंचाते हैं, गाजीपुर जाते हैं, गाजीपुर फोटो खिंचाते हैं और यहां नहीं आते, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं ये कैसे नेता है। और अगर आ गए तो मैं इनके सिर पर ताज रखने का काम करूंगा, पगड़ी रखने का काम करूंगा, मैं इनके नेतृत्व में काम करूंगा। मैं साथियों मंच पर नहीं बैठूंगा, मैं नीचे बैठूंगा, मैं इनको ऊपर बिठाऊंगा। ये मैंने इन सब नेताओं को फोन करके कहा है। लेकिन साथियों ये भूमि तो, ये जो डूंगरगढ़ भूमि है ना, ये क्रांतिकारियों की भूमि है। यहां में किसी नेता आए ना आए, लेकिन डूंगरगढ़ का अपमान नहीं होने देंगे, बीकानेर का अपमान नहीं होने देंगे। मैंने वायदा किया है उनसे, दिल्ली के अंदर बैठे हुए, चारों तरफ बैठे हुए, हमने कहा है कि हम कमजोर नहीं है, हम डूंगरगढ़ के जो लोग हैं, हमने लड़ाई लड़नी आती है, हमें बीकानेर जिले को और इन सब पूरे शेखावाटी क्षेत्र को हमें लड़ाई लड़नी आती है। हम बिल्कुल उतना ही जोश के साथ, उतने ही होश के साथ हम इस आंदोलन में अपनी भागीदारी देंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन वापस नहीं हटेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, नेताओं की तरफ मत देखो, अब ये प्रतिष्ठा का सवाल है, अब डूंगरगढ़ का मान सम्मान का सवाल है। हमारे उन पूर्वज जो हमारे नेता हुए, जिन्होंने आज तक कितनी लड़ाइयां लड़ी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं हर गांव से निवेदन करना चाहता हूं। कल और परसों मेरा दौरा है डूंगरगढ़ का, आज भी हम कई जगह गए थे। कित्तासर के नौजवान साथियों ने बहुत जबरदस्त, आड़सर के लोगों ने बहुत जबरदस्त जो है, जो सजन सर ने और सत्ता सर के लोगों ने, सब लोगों ने कहा कि हम गाजे बाजे के साथ आएंगे। मैं दूसरे सब लोगों से, भाई जो भी मेरा भाई सुन रहा है, साथियों ये किसान की पगड़ी का सवाल है। और डूंगरगढ़ की जो हमारी रणभूमि रही है, जो डूंगरगढ़ की हमारी एक प्रतिष्ठा रही है पूरे प्रदेश में जब किसान आंदोलन होते हैं, उसमें से चंद जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं या तहसीलें आती हैं, वो डूंगरगढ़ एक है उसमें से, और उसको हमें कायम रखना है। हमें दिखाना है 9 तारीख को आप पंचायत में शामिल हों। वीर तेजा जी मंदिर में हमने ये पंचायत रखी है। और मैं आपसे सबसे एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं, आप किसी नेता के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने गांव को बचाने के लिए, अपने खेत को बचाने के लिए और डूंगरगढ़ और बीकानेर की मान सम्मान के लिए मैं आपको न्योता दे रहा हूं। आप मेहरबानी करके, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर पर आओ, पिकअप है तो पिकअप पर आओ, जीप है तो जीप पर आओ, कार है तो कार पर आओ, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पर आओ। लेकिन साथियों इस डूंगरगढ़ की प्रतिष्ठा पूरे देश में जाए, ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि डूंगरगढ़ का मान सम्मान बचाने के लिए, डूंगरगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप 9 तारीख को वीर तेजा जी मंदिर पहुंच करके इस आंदोलन को शक्ति दें। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।